Good morning, students. Today we will discuss the remaining part of chapter 8, a treat for mosquitoes. Another insect is housefly. दूसरा इंसेक्ट जो है वो हाउस फ्लाई है, घर में रहने वाली मक्खी है. विच स्प्रेड डिसीजेज लाइक फूड पॉइजनिंग, जो कि फूड पॉइजनिंग जैसे डिसीज़ को फैलाती है. पेचिश, वेंटिलेशन, कलोरा, टाइफाइड आदि को फैलाती है. इट डज़ नॉट बाइट द पर्सन, यह किसी पर्सन को बाइट नहीं करती, काटती नहीं है. डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स आर स्प्रेड ऑन इट्स बॉडी, इन इट्स माउथ पार्ट्स और थ्रू इट्स वॉमिटस एंड फीसेस. जो डिसीज़ को जो रोग को पैदा करने वाले एजेंट्स होते हैं वो इसकी बॉडी के द्वारा फैलते हैं, इसके माउथ पार्ट्स के द्वारा, मुंह के द्वारा फैलते हैं या इसकी मल के द्वारा फैलते हैं. हाउस फ्लाइज फीड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. हाउस फ्लाई जो है वो जो उसका फीड का खाने का जो रेंज है उसकी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है. फ्रॉम फीसिस ऑफ फूड, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स पे बैठती है ये, या फूड के जो बचा कुचा खाना है उसके मल पे बैठती है. इट इज़ थ्रू this contact with the item it is feeding upon and even direct contact with people that disease causing agents are acquired and passed on. इसके जो इट इज़ थ्रू दिस कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसी कॉन्टैक्ट के द्वारा विद द आइटम इट इज़ फीडिंग, जिन चीज़ों पर, खाने की चीज़ों पर या गंदी चीज़ों पर, मल इत्यादि पर यह बैठती है अपॉन, और फिर यह इसका सीधा डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो पीपल से होता है, जहाँ पर ये रोग से संबंधित जो एजेंट्स हैं उनको पास ऑन करती है, उनको वहाँ पर छोड़ देती है. यानी ये हमारे घर में जब मक्खी किसी गंदी चीज़ पर बैठती है, फिर वो हमारे ऊपर आकर बैठती है या खाने वाली चीज़ों के ऊपर आकर बैठती है, तो उसकी बॉडी से चिपके हुए जो भी रोग फैलाने वाले विषाणु या कीटाणु हैं इनको यह खाने वाली चीज़ों के ऊपर छोड़ देती है. हाउस फ्लाइज आर सच ए कॉमन इंसेक्ट. हाउस फ्लाई जो है वो एक कॉमन इंसेक्ट है दैट इट इज़ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर ह्यूमंस, जो कि इसको माना जाता है कि एवरीडे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में यह ह्यूमंस के कांटेक्ट में आती है. मोस्ट ऑफ अस सी इट एज जस्ट एन इरिटेशन. हम मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं, जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम में से जो हैं वो इसको देख करके जस्ट उनको जलन होती है, इरिटेशन होती है, बजिंग इसकी गूंज से, अराउंड एंड ट्राइंग टू फीड ऑन एनी फूड, जब यह हमारे इर्द गिर्द घूमती है या हमारे खाने पर यह बैठती है. दे सिट ऑन गार्बेज, ये किस पर बैठती है, कूड़े करकट पर बैठती है, और फीसिस मल पर बैठती है, एंड देन ऑन योर फूड, और उसके बाद ये आकर के तुम्हारे खाने पर बैठती है, एंड स्पॉइल इट, और इसको ख़राब कर देती है. सो टू प्रिवेंट दिस वी कैन यूज़ फॉलोइंग मेजर्स. तो इससे बचने के लिए हमें नीचे लिखे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, हमें हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए. यूज़ स्क्रीन डोर्स विंडोज़, हमें स्क्रीन डोर्स का इस्तेमाल, दरवाज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जाली वाले दरवाज़ों का और विंडोज़ का, खिड़कियों का. द ड्रेन्स शुड बी केप्ट कवर्ड, नालियों को कवर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन, हवादार, जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह हवादार होनी चाहिए. कीप द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अपने आसपास को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. द किचन वेस्ट शुड बी केप्ट कवर्ड एंड थ्रोन बाय पुटिंग इन क्लोज बैग्स, जो रसोई घर में जो वेस्ट है उसको ढक कर के रखना चाहिए और उसको बंद लिफाफों में फेंकना चाहिए. सम पीपल यूज़ फ्लाई ट्रैप्स ऑल्सो, कई लोग जो हैं
फ्लाई ट्रैप्स का प्रयोग करते हैं इनको उड़ाने के लिए। फ्लाइज ले एग्स इन गार्बेज। फ्लाइज जो होती हैं, ये जो हाउस फ्लाइज होती हैं, ये अपने अंडे कहाँ देती हैं? कूड़े करकट पर। सो रिड्यूस गार्बेज एज मच एज पॉसिबल, तो इसलिए कूड़े करकट को कम करना चाहिए जितना का आप कर सकते हैं। टुडे इन द स्कूल सम पीपल हैव कम टू डू ब्लड टेस्ट। आज स्कूल में कुछ लोग जो हैं वो ब्लड टेस्ट के लिए आए हैं। दे विल टेक ब्लड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर टेस्टिंग। वह सारे विद्यार्थियों का टेस्ट करेंगे, सारे विद्यार्थियों का टेस्ट के लिए ब्लड लेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ दिस। सभी जो विद्यार्थी हैं इससे डरे हुए हैं। दे आर हाइडिंग वन बिहाइंड द अदर। वे एक दूसरे के पीछे छिप रहे हैं। बट इट इज़ गुड फॉर अस, पर यह हमारे लिए अच्छा है। दे आर डूइंग टेस्ट फॉर एनीमिया। वो रक्ताल्पता का यानी खून की कमी की जांच करने आए हैं। व्हेन इन नवंबर 2007 दिस टेस्ट वाज डन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नवंबर 2007 में यह जो टेस्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर्स फाउंड दैट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। डॉक्टर्स ने यह पाया कि हज़ारों जो बच्चे हैं वो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। ठीक है, उनमें खून की कमी है। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। यह किसको अफेक्ट करता है? उनकी फिजिकल हेल्थ को और उनकी मेंटल हेल्थ को। ड्यू टू एनीमिया, खून की कमी के कारण चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, वो अच्छी तरह से बढ़ नहीं सकते। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम रहता है। दिस आल्सो इफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। यह किस चीज़ पर इफ़ेक्ट करता है? उनकी पढ़ने की क्षमता पर, ताकि वो सही नहीं पढ़ पाते, प्रॉपर वो स्टडी नहीं कर पाते। नाउ डेज इन मैनी स्कूल्स हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन एंड हेल्थ कार्ड्स आर मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। आज के दिनों में जो कई स्कूलों में हेल्थ चेकअप्स होते हैं और उनका आर बीइंग डन होते हैं और हेल्थ कार्ड बनते हैं। हर एक बच्चे के हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। एनेमिक चिल्ड्रन आर गिवन आयरन टैबलेट्स। जो खून की कमी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं। इन आवर ब्लड हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट। हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। इट कंटेन्स आयरन, इसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन नाम का जो तत्व है वो हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को ले जाता है। इफ़ आयरन इज लेस, अगर आयरन कम है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन विल बी लेस, तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं? खून में जो ये तत्व मौजूद होता है। एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विल बी लेस, और ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होगी। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, सभी क्रियाओं को करने के लिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, रक्ताल्पता यानी खून की कमी के कुछ जो सिम्टम्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। जनरल फैटिग्यू यानी आमतौर पर थकावट रहना। वीकनेस, कमज़ोरी होना। पेल स्किन, पीली त्वचा होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस कम आना। डिजीनेस, चक्कर आना। अलिंगिंग और क्रॉलिंग फीलिंग इन द लेग्स, टांगों में सुस्त या रेंगने जैसी फीलिंग आना। टंग स्वेलिंग, जीभ में सूजन होना। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथों का और पैरों का ठंडे रहना। फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट का ज़्यादा तेज़ होना या इरेगुलर होना, रेगुलर ना चलना। ब्रिटल नेल्स, नाखूनों का नाजुक
होना, हेडेक एक्सेट्रा, सिर में दर्द होना, ये सब क्या है, खून की कमी के लक्षण हैं। व्हेन वी गो फॉर ब्लड टेस्ट फॉर एनीमिया, जब हम एनीमिया की टेस्ट के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, वी गेट ए रिपोर्ट, हमें एक रिपोर्ट मिलती है। बाय स्टडिंग दिस, इसको पढ़कर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन रिच फूड टू एनेमिक पेशेंट, सम ऑफ देम आर, तो जो डॉक्टर हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या अपना सुझाव देते हैं, वो आयरन वाला फूड खाने, ज़्यादातर आयरन वाला फूड, जिस फूड में आयरन मौजूद हो ऐसा फूड खाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं जिसमें खून की कमी होती है। और इसमें सम ऑफ देम आर इस प्रकार से हैं, स्पाइनच पालक, स्वीट पोटैटोज शकरकंदी, पीस, ब्रोकली, स्प्रिंग बीन्स, बीट ग्रीन्स, एग्स, मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी उसमें ज़्यादातर लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां आती हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ टेकिंग आयरन टेबलेट्स एंड आयरन रिच फूड अगेन, डॉक्टर आस्क्ड टू गेट ब्लड टेस्ट डन, कुछ दिनों के बाद आयरन वाली कुछ टैबलेट लेने के, कुछ दिन आयरन वाली टैबलेट लेने और आयरन रिच फूड खाने के बाद डॉक्टर दोबारा टेस्ट के लिए कहते हैं। फ्रॉम दिस ही कुड फाइंड आउट दैट इफ़ देयर इज़ इम्प्रूवमेंट और नॉट, इससे वो चेक करते हैं कि पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट आई है उसके बाद या नहीं। ही नोज़ द नॉर्मल रेंज, वो नॉर्मल रेंज जानते हैं हीमोग्लोबिन की, सिंस इट इज़ गिवन इन द रिपोर्ट एज 12 to 16 ग्राम, और यह रिपोर्ट में भी दिया होता है जिसमें क्या रेंज होती है, नॉर्मल रेंज 12 से लेकर 16 तक, 12 से लेकर 16 ग्राम तक।